हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुचिंत और आज हम करने वाले न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो आगे करने से पहले इन सभी न्यूमेरिकल्स को तो थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करी है, प्रॉमिस ठीक है करी है, अपने आप ही हो भी जाती कई बार तो, लेकिन मेरी तरफ से अपनी बेस्ट एफर्ट्स रहेंगे आप लोगों के लिए कि मैं 10th की कंप्लीट फिजिक्स इस चैनल के ऊपर डालने वाला हूँ अब। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि डेली का आपको 1 या 2 लेक्चर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए और मेरी तरफ से मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। बच्चों के जब कमेंट मिलते हैं मुझे, ठीक है, तो बहुत अच्छा भी लगता है इस चीज़ को देख के कि सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे, और मेरा भी फिर मन करता है कि बहुत और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच। आज के जो मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के ऊपर, इजी से कंपटीशन लेवल तक के, ठीक है। तो एक एक चीज़ को अच्छे समझना, प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए और आपके हर प्रॉब्लम का, हर किसी भी टॉपिक का सलूशन आपके सामने है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और आगे करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं अब तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कर चुके। अगर मैं चैप्टर की स्टार्टिंग करूं तो सबसे पहले अपन ने किया था चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ओम्स लॉ किया है ना, और रेजिस्टेंस के बारे में किया, रेजिस्टिविटी के बारे में किया, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व किए, और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने किया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल। और आज मैं लेके आया हूँ उनके ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या रहेंगे, ईजी से टफ की तरफ चलेंगे, एक एक चीज़ को समझना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जनरल अभी फॉर्मूलाज की, तो सीरीज़ के अंदर जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, कितने भी सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, तो उनको सोल्व करने का मेथड क्या रहता है कि आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो उनको, जैसे कि ये आपके पास रजिस्टर्स लगे हुए हैं 3 सीरीज़ के अंदर, कहते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। कौन सा इक्विवेलेंट बोल दिया जाता है या इफेक्टिव बोल दिया जाता है। जैसे ये 2 ओम का है, 3 ओम का है और ये सपोज 4 ओम का है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा ये 5 और 4 9 ओम। सिंपल है ये। तो अगर सीरीज में लगे हो तो आप डायरेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इन्हीं रजिस्टर्स को अगर मैं सिंपल पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं इस वे के अंदर, ठीक है, 1 ओम, 2 ओम का, 3 ओम का और 4 ओम का, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आप कैसे ऐड करोगे। हमेशा जिस पॉइंट, आपको हमेशा टर्मिनल दिए गए, टर्मिनल दिए जाएंगे, ठीक है, जिस टर्मिनल के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जैसे यहाँ भी है, ये टर्मिनल दिया हुआ ए टर्मिनल, ये टर्मिनल दिया हुआ बी टर्मिनल, इनके क्रॉस आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी टर्मिनल के क्रॉस, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको ए बी टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। मान लो ये 2 ओम था, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो अपने पास पैरेलल का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 मतलब 2, 1/R2 मतलब 3, 1/R3 मतलब 4। तो आप इनका एलसीएम लीजिए, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक 12, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 13/12। और अपने को आरपी की वैल्यू निकालनी है, तो आरपी इज इक्वल टू, ये देखो बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं 1/RP इज इक्वल टू 13/12 करके छोड़ देते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। नहीं, आपको 1/RP की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको आरपी की वैल्यू निकालनी है। तो आरपी इसका अगर आप रिवर्स करोगे तो इधर से इसका भी तो रिवर्स हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 12/13 ओम। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब एक एक चीज़ों को समझना, ठीक है। मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा पैरेलल के, आप वही लगाना शॉर्ट ट्रिक, और 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने होगा। देखिए कैसे। और ये ट्रिक
वैलिड है दो रेजिस्टेंस के लिए। जब भी आपको दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और उनको पैरेलल के अंदर लगा देते हैं, सपोज ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो उनको आपने हमेशा कैसे सोल्व करना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कहता है इन दोनों रेजिस्टेंस को मान लो ये R1 ओम का है, ये R2 ओम का है, ठीक है, और पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक तो फॉर्मूला ये जनरल अपने पास जो अपन फॉर्मूला लेके चल रहे हैं कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, क्लियर है। इसी फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा सा एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा, R1 R2 और ऊपर बन जाएगा R2 प्लस R1। ये वैल्यू किसकी आ गई, 1/Rp की, तो Rp की वैल्यू क्या आ गई, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। क्लियर है ये बात। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखो। समझ में आई बात। इसको बोलते हैं डायरेक्ट, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास है माँ जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास माँ है। माँ का मतलब क्या है, मल्टी और ये एडिशन, मल्टी बाय एडिशन, मतलब अगर दो रेजिस्टेंस दिए हुए पैरेलल में तो ऊपर उनकी मल्टी करो और नीचे उन्हीं का ही क्या कर दो, एडिशन कर दो। क्लियर है ये बात, पहला शॉर्टकट। दूसरा, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट देखिए क्या बनेगा, हाँ जी, R इंटू आर, मतलब क्या होगा, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो R इंटू आर बाई आर प्लस आर, ठीक है, तो क्या बन गया ये R स्क्वेयर बाई 2R। डायरेक्ट क्या बन गया, Rp इज इक्वल टू R बाई 2। जितना रेजिस्टेंस दिया तो उसको 2 से और डिवाइड कर दो। क्लियर है, तो ये बन गया अपने पास सेकंड शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। किस कंडीशन के अंदर, जब दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आप डायरेक्ट माह का फॉर्मूला लगाइए, माह का फॉर्मूला, ठीक है, मल्टी बाय एडिशन, उन्हीं की मल्टी करनी है, उन्हीं को नीचे ऐड कर देना, आपको एलसीएम लेने की ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। जैसे मैं एक बात कहूँ कि जैसे इसी क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं आऊँ तो एक दिया हुआ 10 ओम का और दूसरा दिया हुआ 15 ओम का, ये फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कहता है कि इनको सोल्व कीजिए, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, Rp इज इक्वल टू 10 इंटू 15 बाई 10 प्लस 15। क्लियर है ये बात, तो कितना आ जाएगा ये 150 बाई 15, तो ये कितना आ गया 10 ओम। क्लियर है, इतना आपको R1 R2 पहले आप ऐसे लेते 1/Rp इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, फिर एलसीएम लेते, फिर रिवर्स करते, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस, कंपटीशन के अंदर शॉर्ट प्रोसेस चलते हैं, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट के ऊपर रखो बेटे आप, 150/15 कितना गया 10, ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। इस वे के अंदर सोल्व करने पे कितना आ गया 10 ओम, और सामने साथ दूसरा क्या है 2 ओम सीरीज में है, ठीक है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 ओम। डायरेक्ट ऐड कर सकते हो इनको ना, सीरीज में है तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो ये कितना हो गया 12 ओम का हो गया। क्लियर है ये बात। शॉर्ट मेथड रखना, सिर्फ ये दो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, 3 के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 रजिस्टर्स, और आपको हमेशा ज़्यादा जो 90% 2 ही रजिस्टर पैरेलल के अंदर मिलेंगे। समझ में आ गई ये बात, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अपन और क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, सेम रजिस्टर तो R/2 और डिफरेंट रजिस्टर तो मल्टी बाय एडिशन, ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए कैसे कि कहता है ये जैसे रजिस्टर लगा हुआ है, ये 10 ओम का है, और दूसरा रजिस्टर लगा दिया यहाँ पर कितना 15 ओम का, और यहाँ पर बोल देगा मैं इनका कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाऊं। ये क्वेश्चन है कि इस R की वैल्यू क्या होगी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम आए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आए 8 ओम आए, मैं यहाँ पर कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊं, ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 ओम आए। क्लियर है ये बात। तो अब मैं आपको मेथड सिखाता हूँ, आपने एग्ज़ाम के अंदर, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपने कैसे क्वेश्चन करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज करना है सारे, आपको डायरेक्ट आप कराओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो कंपटीशन का मामला है,
ठीक है। सीबीएसई एग्जाम के अंदर आपको कैसे करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको नंबरिंग देनी है इनको, इसको बोलना है R1, ये हो गया R2, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ऐसे स्टेप बना के करना आपने। कैसे? अब बोलोगे यहाँ पर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, क्लियर है ये बात? तो पैरेलल होंगे तो RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने, ठीक है। मतलब 10 इंटू 15 बाय 10 प्लस 15, तो ये कितना आ गया 150 बाय 25। आई थिंक लास्ट में गलती कर गया था यहाँ कैलकुलेशन की, ठीक है। तो 120 अभी भी करने वाला था, 120 बाई 25, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 150 बाई 25 ओम। जो ये आई थिंक ये कंप्लीट होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितने पे जाएगा 6 पे गया, तो ये अपने आंसर कितना आ गया 6 ओम आ गया। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब ये कितने ओम का रेजिस्टेंस हो, मतलब ये तो अपने पास आ गया, इसको अपन नाम R3 बोल देते हैं, ठीक है। R3 की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को सोल्व किया तो ये 6 ओम का आ गया। अब कहता है कि यहाँ पर मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊं कि टोटल रेजिस्टेंस RS की वैल्यू 8 ओम आ जाए। समझ में आई ये बात? तो RS अपने पास कितना है 8 है, और RS निकालने का फॉर्मूला R1 प्लस R2, 8 इज इक्वल टू 6 प्लस R, देन R इज इक्वल टू कितना हो गया 2 ओम। क्लियर है? R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम, ठीक है। कर लिया राइट? हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कर दो रेज, ठीक है। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब आपको इस सर्किट के अंदर आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन क्या रहेगा कि आपने सभी को लेबल करना है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं क्योंकि ऊपर वाला आप कर चुके, ठीक है। जो जो होता जाएगा साथ साथ उसका काम करते जाएंगे ठीक है। ये बन गया R1, R2, R3, और नीचे वाला ये हो गया R4, ये इसको नाम दे देते हैं R5, ये हो गया R6, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल वाले आपको सोल्व करने हैं। सबसे पहला काम होता है पैरेलल के अंदर जो है उनका काम करो, ठीक है। उनका काम करो मतलब इन दोनों को, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। तो अपने पास R, हाँ जी, RP क्या बनेगा, हाँ जी, तो R3 इंटू R4 बाय R3 प्लस R4। क्लियर है ये बात? दो हैं तो ऐसे ही करो आप डायरेक्ट। R3 कितना है 2 इंटू 2 बाय 2 प्लस 2, ठीक है। तो कितना आ गया 4 बाय 4 मीन 1 ओम। क्लियर है? समझ में आया? अब स्टेप नंबर 2। अब अपने पास सर्किट क्या बन गया, अब अपने देखो आपने ना साथ साथ सर्किट फिर रिपीट सर्किट बनाते जाना है। मतलब आपने इन दोनों को अब सोल्व कर लिया तो आपके पास जो नया रेजिस्टेंस बन गया वो यहाँ पर कितना बन गया, हाँ जी 1 ओम का, ठीक है। कितने ओम का बन गया 1 ओम का। क्लियर है? आपने ये सर्किट स्टेप 2 में यहाँ फिर से बनाना है। आई बात समझ में? ये सर्किट अब आपने स्टेप 2 के लिए आपके पास प्रिपेयर बन गया, आपने बनाना है ये सर्किट। अब देखिए स्टेप 2 में क्या करना है आपने बोला R5 और R6 फिर से क्या है पैरेलल में, हाँ जी R5 एंड R6 आर इन पैरेलल। क्लियर है? तो पैरेलल का मतलब RP ये आया था, इसको RP डैश बोल देते हैं अपन, ठीक है, या RP1 बोल सकते हो, इसको RP1, इसको RP2 बोल दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हाँ जी मल्टी में इन्हीं दोनों की मल्टी R5 इंटू R6 बाय R5 प्लस R6। क्लियर है? हाँ जी R5 1 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1 बाय 2 ओम का। क्लियर है? इन दोनों को आपने सोल्व किया तो अब अपने पास जो नया रेजिस्टेंस बना, ठीक है, ये अपने पास था RP1 और ये बन गया ये था अपने पास RP1 और ये बन गया RP2। ये कितने ओम का 1 बाय 2 ओम का। कि क्लियर है बेटा ये बात?
अब देखो ये सारे किस में हो गए, अब ये सीरीज में है, समझ में आई ये बात। तो स्टेप नंबर 3 के लिए आपके पास डायग्राम ये बन चुका, स्टेप नंबर 3 का डायग्राम क्लियर है। डायग्राम साथ साथ जरूर बनाते जाना है अपने, हर स्टेप का अपना अपना डायग्राम। तो आप इसमें लिखोगे क्या, R1 R2 RP1 RP2 आर इन सीरीज। तो RS इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, हाँ जी, प्लस RP1 प्लस RP2, ठीक है। तो कितना 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 3 6 7 और ये आ गया 15/2, ठीक है, क्लियर है। तो 15/2 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है बात, ठीक है, कर लीजिए राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मेन होता है बेटे कि सर्किट को सोल्व करना सीखना है अपने को। कोई भी सर्किट आ गया उसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आपको हमेशा पॉइंट का ध्यान रखना है, किस पॉइंट टर्मिनल्स के बीच में निकालना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किस टर्मिनल के बीच में। यहाँ पर ए बी यहाँ दिया है, ए बी यहाँ भी दिया जा सकता है, ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ, कहीं दे दे यार। इस क्वेश्चन को मैं 5 जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं इसके डायग्राम सभी से करवाऊंगा। अभी मैंने कहाँ लिया है, ए बी यहाँ लिया है। तो आपने हमेशा जो ए बी वाला जो रेजिस्टेंस होता है ए बी के बीच में, जिन टर्मिनल के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसको सबसे लास्ट में सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको सबसे लास्ट में सोल्व करना है, तो सबसे दूर से शुरू करो यहाँ से, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या देना है, स्टेप नंबर 1 पहले तो लेबल करो सभी को, स्टेप नंबर 1, ठीक है। सपोज इसको बोलते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है, क्लियर है। तो इसमें क्या बोलोगे स्टेप नंबर 1 कि R1 एंड R2, ये ध्यान रखना ये सबसे लास्ट में सोल्व करना है, जो टर्मिनल जिस टर्मिनल के क्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो उसके दूर से ऐसे करते आओ इसको सोल्व। R1 एंड R2 आर इन सीरीज में ही है क्योंकि एंड टू एंड ज्वाइन है, ठीक है। तो क्या होगा RP1 क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, तो कितना हो गया ये 2 प्लस 4 कितना आ गया 6 ओम का, ठीक है। स्टेप नंबर 2 मतलब आपके पास अब जो सर्किट बन गया वो स्टेप नंबर 2 के लिए कुछ इस वे के अंदर बन गया कि आपने इन दोनों को तो सोल्व कर दिया, इन दोनों को सोल्व करके अब आपके पास जो नया रेजिस्टेंस बना है वो कुछ इस वे के अंदर बना है, इस वे के अंदर, क्लियर है। हाँ जी, और इसकी वैल्यू RP1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम की, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, ये वाले दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आप क्या लिखोगे, RP1 एंड कौन सा ये R3 आर इन पैरेलल, और अगर ये पैरेलल में है तो RP2 क्या आ जाएगा, RP1 मल्टी R3 बाय RP1 प्लस R3, क्लियर है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, हाँ जी 6 इंटू 6 बाई 6 प्लस 6, तो ये आ गया 36/12 और ये कितना आ गया 3 ओम, क्लियर है। तो इसको सोल्व करने के बाद अपने पास जो नेक्स्ट सर्किट बन गया वो ये बन गया, स्टेप 3 के लिए जो सर्किट बन गया वो ये बन गया, ठीक है। अच्छा अब ये वाले दोनों देखिए क्या हो गए सीरीज में, क्लियर है ये बात, ये दोनों क्या हो गए आपस में सीरीज में। तो आपके पास स्टेप नंबर 3 का डायग्राम भी बन गया। साथ में बार बार कह रहा हूं बेटे मैं, डायग्राम जरूर बनाते जाना है आपने, ठीक है। डायग्राम से सारी चीज क्लियर होती जाती है। तो आप क्या लिखोगे अब, RP2 एंड R4 आर इन सीरीज में है, तो क्या लिखा जाएगा अब, RP3 बोल देते हैं, RP2 हो चुके हैं, RP2 प्लस R4, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 7 = 10 ओम, समझ गए। मतलब इन दोनों को जब आपने सोल्व किया तो आपके पास फाइनली जो रजिस्टर बन गया वो कौन सा बन गया, यहाँ पर 10 ओम का। तो फाइनली फोर्थ सर्किट के अंदर ये बन के दोनों आपस में क्या हो गए, स्टेप नंबर 4 के लिए। तो आप बोल सकते हो
कौन सा कि R5 एंड RP3 आर इन पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो RP4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R5 इंटू सम बाय एडिशन, है ना, R5 प्लस RP3, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 बाई 10 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा 100 बाय 20, तो ये कितना आ गया बेटे 5, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम। क्लियर है ये बात, ठीक है, समझ गए, कर दो रेज। अब इसी क्वेश्चन को मैंने बोला था कि आपको किसी कई वे के अंदर मैं बताऊंगा। देखिए कैसे, जैसे ये सर्किट बना हुआ था इस वे के अंदर, मैं फिर से इस सर्किट को बनाता हूँ, ठीक है, इस वे के अंदर ये सर्किट बना हुआ था और आपको बोला गया था कि ए बी के क्रॉस, ए और बी पॉइंट यहाँ लिए थे कि ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अगर आपको बोल देता, मैं समझा रहा हूँ आपको डायरेक्ट, ठीक है, अगर आपको बोल देता इस ए बी के क्रॉस निकालो, ये अब यहाँ पे भी ए बी कर देता, फिर कैसे आप सोल्व करते, फिर देखो बेटे आप यहाँ से सोल्व करते, यहाँ से इन दोनों को सोल्व करते, आप दूर से लिया करो जो उनके दूर है। अब इसको सबसे लास्ट में सोल्व करेंगे, ये दोनों के आपस में सीरीज में, इन दोनों को सोल्व किया तो ये वाला रेजिस्टेंस और इनका दोनों का जो सोल्यूशन आया आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। फिर इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये वाला बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में, और इनका जो सोल्यूशन होगा वो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अगर आपको ये बोलता कि अब ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, फिर आप कहाँ से शुरुआत करते, फिर आप यहाँ से, समझ गए, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को सोल्व किया तो इनका सोल्यूशन आया वो इसके पैरेलल में, फिर इनको सोल्व किया पैरेलल वालों को, इनका जो सोल्यूशन आया, फिर ये दोनों सीरीज में, और सबसे लास्ट में जिस टर्मिनल के क्रॉस आपको निकालना है वो सबसे लास्ट में। क्लियर है ये बात। अगर ए को यहाँ ले जाते यहाँ पर, अब बोलता तो फिर आप कहाँ से शुरू करते, इन दोनों से, ये दोनों सीरीज में, ये उसके क्या आ जाता पैरेलल में, फिर उसके बाद ये दोनों सीरीज में, और सबसे लास्ट में ये उसके पैरेलल में। क्लियर है। और अगर बी को यहाँ बोल देता क्या, अब सोल्व करो, तो इस केस में क्या होता, ये दोनों आपस सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, इनको सोल्व करोगे तो एक बनेगा, इनको सोल्व करोगे तो एक बनेगा, इनको सोल्व करोगे तो एक बनेगा, और आपस में ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल में। क्लियर है। ये दोनों सीरीज में एक, ये दोनों सीरीज में एक, और आपस में ये क्या हो गए, पैरेलल में। क्लियर है। सर्किट बड़े इजी हैं बेटे, थोड़ा सा यूज करना है अपने को, ठीक है। हाँ जी, तो कर लीजिए। ये जितने भी मैंने बताए हैं ना बेटे, जितने भी बताए हैं मैंने, अपने आप ट्राई करना, जितने बनाए सर्किट वही रहेगा, रखना रेजिस्टेंस की वैल्यू वही रखना। एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है, अलग अलग पॉइंट रखना, ठीक है, ए यहाँ, बी यहाँ, फिर ए यहाँ, बी यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, फिर डायगोनल के क्रॉस रखना, ठीक है। तो हर तरफ से क्वेश्चन को घुमाओ यार, कहीं से भी पूछ ले सकता है वो, ठीक है, हर क्वेश्चन से घुमाओ, हर एंगल से देखो उस क्वेश्चन को। क्लियर है ये बात, ठीक है। इरेज कर दूं इसको, हाँ जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, एक एक चीज़ को समझते जाना। और अगर ये आज वाला लेक्चर इसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर आप समझ गए ना, तो आप मार नहीं खाते भी, और आपका लेवल नहीं है किसी बच्चा आपके सामने टिक पाए, ठीक है। ये मैं इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाँ जी, ये दोनों क्या है, देखिए ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 सभी को लेबल करना, स्टेप नंबर 1 लेबल करते हैं सभी को। ये R1 हो गया, ये R2, ये R3, और ये R4, और ये R5, ये R6, और ये R7, और ये R8। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ए बी के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में। क्लियर है बात। अच्छा, पहले आप बोलते हैं स्टेप नंबर 1 कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो क्या रहेगा, RP1 मल्टी बाई एडिशन। तो देखो एलसीएम की कहीं जरूरत ही नहीं है यार, क्यों एलसीएम के चक्कर में पढ़ो, मुझे आज तक अच्छा नहीं लगता ये एलसीएम लेना
ठीक है, आर इंटू आर बाई आर प्लस आर। लेकिन जब मजबूरी है, ओए आर क्यों बोल रहे भाई मेरे, 2 है, 2 + 2 तो 4/4 कितना आ जाएगा, 1 ओम। क्लियर है। मतलब इन दोनों को मैंने सोल्व किया, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास जो बन गया आंसर आया वो कितना निकल के आया आंसर, RP1 1 ओम आ गया। ठीक है। सिमिलरली मैं इनको सोल्व करूंगा ऐसे ही। ठीक है। स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप नंबर 2 क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कि R4 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो क्या बनेगा, RP2 क्या बन जाएगा, R4 इंटू R3 बाय R4 प्लस R3। तो ये भी 1 ओम के हैं या 2 ओम के, सॉरी 2 ओम के, 2 इंटू 2 बाई 2 + 2। तो ये भी कितना हो जाएगा 4/4 और ये भी कितना आ गया 1 ओम। सिमिलरली इनको भी आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1 ओम। ठीक है। इनको भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1 ओम। क्लियर है। अच्छा, अब ये वाले दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए एक दूसरे के, और ये नीचे वाले दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सीरीज में। तो क्या सर्किट क्या बन गया अपने पास इस वे के अंदर, ये ऊपर वाले दोनों और ये नीचे वाले दोनों। ठीक है। कुछ इस वे के अंदर सर्किट बन गया। अभी ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है। क्लियर है। ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, और आपस में ये पैरेलल में। क्लियर होगी बात। ठीक है। तो ये कितना 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, 1 ओम। तो 1 + 1 2 और ये 1 + 1 2। तो मतलब यहां पर बन गया 2 और यहां पर भी बन गया 2 और 2 आपस में क्या होगी, पैरेलल में। और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला था, अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो R/2 कर दिया करो भाई, शॉर्टकट मेथड है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, 2 × 2 हो, सेम हो, तो उनका हाफ R/2। ठीक है। तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 ओम। यहां भी आप कर सकते थे। क्लियर है ये बात। हाँ जी। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अभी मैं जो करवाने वाला हूं, ये एग्जाम के अंदर बड़ा पूछ लिया जाता है। क्या पूछता है एग्जाम के अंदर, अब तक बिल्कुल बेसिक चल रहा था, कुछ भी बढ़िया तो खैर सारे ही थे। ठीक है। ऐसे नहीं कहूँगा था कुछ भी बढ़िया नहीं था। ठीक है। तो बढ़िया सारे थे, आपके लिए बढ़िया सारे थे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या कहता है, एक वायर है आपके पास, समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R ओम है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R ओम है। इस वायर को मैं ऐसे बेंड कर देता हूं, सर्कल बना देता हूं। क्लियर है। ये वायर थी मेरे पास जिसका रेजिस्टेंस R था, और इसको मैंने बेंड कर दिया, ऐसे सर्कल बना दिया। अब कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट इट्स डायामीटर। इसके डायामीटर के क्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा। R ओम था, बेंड कर दिया, सर्कल बना दिया, डायामीटर के क्रॉस मान लो आपको 2 पॉइंट दे दिए, 2 टर्मिनल दे दिए, इनके क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है। तो देखिए, सर्कल का हाफ पोर्शन ऊपर, हाफ पोर्शन क्या हो गया नीचे। मतलब आपने लेंथ को 2 इक्वल पार्ट के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है। और आपको पता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ के। अगर आप लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर हाफ लेंथ ऊपर है तो टोटल रेजिस्टेंस था R ओम का, तो ऊपर वाली लेंथ का रजिस्टर कितना हुआ, ऊपर वाली लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2, और नीचे वाली का भी कितना हो गया R/2। क्लियर है। बेंड किया तो आधा पोर्शन ऊपर रह गया, हाफ पोर्शन ऊपर और हाफ पोर्शन नीचे। तो लेंथ अगर हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो डिवाइड हो जाएगी भाई 2 पार्ट के अंदर। तो ये भी ऊपर R/2, ये भी R/2। तो सर्किट किस वे के अंदर बन गया आपके पास, सिंपल सर्किट बन गया। अब तो ऊपर रेजिस्टेंस R/2, नीचे भी रेजिस्टेंस R/2, और ये दोनों आपस में पैरेलल में। क्लियर है। अब आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो RP की वैल्यू क्या हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया कि आप या तो डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या सेम है, तो 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपको मल्टी करना है तो मल्टी बाय एडिशन,
2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, r/4 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये फिर भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, मल्टी बाय एडिशन, तो ऊपर मल्टी करोगे तो कितना आएगा, r²/4, क्लियर है। और नीचे एलसीएम लोगे तो 2, और ये कितना बन जाएगा 2r, है ना, r + r कितना हो जाएगा 2r, रिवर्स होके ये कितना बन जाएगा r²/4 इंटू 2/2r, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, तो कितना हो गया r/4। तो मैंने आपको क्या बोला था, डायरेक्ट शॉर्टकट, जितना रेजिस्टेंस होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, समझते जाना बस एक एक चीज़ को, और वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वे के अंदर है, कहता है एक आपके पास वायर है जिसका रेजिस्टेंस R ओम का है। इस वायर को मैं 3 इक्वल पार्ट के अंदर कट कर दिया मैंने, या और भी ज़्यादा बोल सकते हैं, 4, 5 कितने भी पार्ट के अंदर बोलता है कट कर दिया। सपोज ये 3 पार्ट थे, 3 इक्वल कट थे। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट के अंदर कट कर दिया मैंने, R ये वाले पार्ट। टोटल रेजिस्टेंस था इसका, टोटल लेंथ का 2 ओम, R ओम ही ले लेते हैं। R की जनरल वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके लिए, क्वेश्चन में 5 आ सकती है, 10 आ सकती है, कितनी भी आए अपने को कोई मतलब नहीं है, वो देख लेना आप, वो आप देख लेना। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ये R ओम का रजिस्टर लगा था, इस सारी वायर की रेजिस्टेंस कितना है, R है। इसको 3 इक्वल पार्ट के अंदर कट कर दिया, तो पार्ट के अंदर कट किया ना ऐसे, ये एक टुकड़ा बन गया, ये दूसरा टुकड़ा बन गया, और ये तीसरा टुकड़ा बन गया। तो अपने को भी मैं आपको बता रहा था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/3, और इसकी वैल्यू भी r/3, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, r/3। क्लियर है। ऐसे 5 पार्ट में काटता तो r/4, सॉरी r/5, 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 r/5 और r/5, 10 टुकड़ों के अंदर इसको काट देता इक्वल, तो r/10, 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 इस वे के अंदर 10 रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो जैसे जितना लेंथ के पार्ट करोगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, कहता है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R ओम है, इसको 3 इक्वल पार्ट के अंदर कट कर दिया गया, हो गया। अब कट करने के बाद जो वायर बनी आपके पास, उस वायर को उसने पैरेलल के अंदर लगा दिया। उस वायर को उसने क्या किया, पैरेलल के अंदर ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया। ठीक है, तो जैसे ही 3 पैरेलल में लगाए, पैरेलल में लगाने का मतलब क्या हो गया, ये r/3, दूसरा r/3 और तीसरा भी r/3, तीनों को क्या कर दिया उसने पैरेलल में, r/3, r/3, r/3। अब कहता है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो आप निकाल सकते हो अब। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 1/rp। 2 पे वो फॉर्मूला लगेगा माँ वाला, 3 पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। 3 पे तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। r1 की वैल्यू r/3, r2 की वैल्यू r/3 प्लस r3 की वैल्यू r/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। 1/rp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r। क्लियर है, हाँ जी। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, r ऊपर कितना बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 1/rp, तो rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी r/9 ओम। क्लियर है ये बात। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, कितने पार्ट कर दिए, अब बताओ उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, तो राइट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कर दो रेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक कॉम्बिनेशन देता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है कि इस वे के अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, 3 लगे हुए हैं रजिस्टर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, बीच में एक और वायर लगा देता है भाई इस वे के अंदर। ठीक है, अब समझना, अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा 10 से। ठीक है, अब इसको मैं 2 वे के अंदर समझा सकता हूँ, बड़ा इजी मेथड है। ठीक है, अब आपने क्या देखना है बेटे, इस केस में देखने में लग रहे हैं ना सीरीज में, लेकिन ये सीरीज में नहीं है।
अब इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट आते हैं ना, इनको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोला जाता है? जंक्शन। जंक्शन क्या बोला जाता है? जंक्शन। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो जैसे ये जंक्शन आता है तो वो सीरीज में नहीं रह जाते, जंक्शन डिवाइड कर देता है इनको। ठीक है, अब मेथड समझिए, बिल्कुल इजी मेथड। आपने क्या सपोज करना है कि इस ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको मान लो V है, और इस B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 0 मान लो। ठीक है, क्या समझना है आपने? सपोज कर लेना अपनी तरफ से ही, ठीक है, झूठी मूठी। ठीक है, सपोज कर लेना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 0 है। जब ये पोटेंशियल V यहां से चलेगा तो इस पॉइंट पे पहुंचा, रेजिस्टेंस के इस तरफ, इसको पोटेंशियल कितना मिल गया? V मिल गया। अब क्रॉस नहीं करवाना है आपको, इसको क्रॉस नहीं करवाना है। अब V को दो रास्ते मिले थे जब वो जहाँ चला, एक तो यहाँ, एक ही ऐसे घूमता हुआ V जब यहाँ पहुँचा तो फिर से इस तरफ चला गया V, और इसको भी कितना मिल गया? V। मेरे मार्कर की इंक खत्म होगी, गरीब ने बीच में धोखा दे दिया मुझे आज। ठीक है तो इस तरफ क्या मिला? देखो मैं फिर से बता देता हूँ, आपने क्या करना है? V और 0 मान लेना है। V जब इस तरफ चलेगा तो इसको दो रास्ते मिले, एक तो ये और एक इस तरफ जाने का। तो V, इसका टर्म पोटेंशियल भी कितना हो गया? V, और इस तरफ जाएगा तो यहाँ पहुँचा तो इस तरफ भी V और इस तरफ भी V। क्लियर है? अच्छा, बस कहानी खत्म। आगे क्रॉस नहीं करवाना है कि इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 0 चला, 0 को भी दो रास्ते मिले, एक तो इस तरफ इसको 0 मिला, और 0 ऐसे घूमता आया, जब ये 0 यहाँ पहुँचा तो 0 यहाँ, और इसको भी 0 यहाँ। समझ में आया? तो हर रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया अपन ने। अब क्या आगे कैसे बनाना है इसको? सिंपल करते हैं सर्किट को। V यहाँ, 0 यहाँ। अब V और 0 के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? ये भी V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, और ये भी V और 0 के बीच में। क्लियर हुआ कहानी? ये भी V और 0 के बीच में था, ये भी V और 0, ये भी V और 0, ये भी। अब क्या है? ये तीनों आपस में पैरेलल में। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था 0 वाला। समझ में आया? एक सर्किट को आप कैसे इजी कर सकते हो। मान लो ये सारे कितने थे? 1 ओम के थे, तो ये भी 1 ओम के हो गए। क्लियर है? अब तीनों पैरेलल में है तो आप सोल्व कर सकते हो। 1/Rp प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस वे के अंदर। ठीक है, तो क्या कितना आ जाएगा? 1/3 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आई? फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा एक और स्टेप और लेके चलते हैं। कर दो रेज। एक क्वेश्चन और, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिवर्स करके थोड़ा बार बार देखना है इसको थोड़ा बार बार देखना है रिवर्स कर करके कि सर ने क्या क्या समझाया यहाँ पर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए। एक क्वेश्चन और क्या है? 4 रजिस्टर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब वही सेम चीज मैं यहां बना दूं। क्लियर है? वही सेम चीज मैंने यहां बना दी। ठीक है, अब बताइए कैसे सोल्व करोगे इसको। तो देखो, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और बीच में क्या आ गए? जंक्शन आ गई है। ठीक है, तो आपने क्या सपोज करना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 0 है। ठीक है, समझ में आई बात? इस पॉइंट पे पोटेंशियल V और इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0। अच्छा, अब V चलेगा तो V को तो यहीं बस रह गया, आगे जा ही नहीं पाएगा, रास्ता बंद। 0 यहां से चला तो 0 को दो रास्ते मिले, इस तरफ गया तो इसको 0, इस तरफ गया तो 0 यहां पहुंचा, इसको भी 0 मिल गया और इसको भी 0 मिल गया। ठीक है, समझ में आई ये बात? अच्छा, अब सपोज कर लो कि यहां पर देखो 0 यहां पहुंच पाया ना, अब इसके इस तरफ चाहिए अपने को पोटेंशियल डिफरेंस, यहां इनको भी चाहिए, है ना। तो एक जंक्शन के ऊपर अपन पोटेंशियल मान लेते हैं x है, तो x इसको भी x मिला, x इसको भी x मिला, और x इधर से गया यहां पहुंचा तो इस तरफ भी x चला गया और इस तरफ भी x चला गया।
ठीक है, फिर से बता देता हूँ। आपने क्या बोला, यहाँ पर पोटेंशियल V मान लिया, यहाँ पर पोटेंशियल 0, तो V आगे जब जाएगा तो आगे रेजिस्टेंस आ गया, तो V यहीं रुक जाएगा इस एंड पे। 0 इस तरफ से चला तो 0 इसको भी मिला, 2 रास्ते मिले, इसको भी, और 0 ऐसे होता हुआ जब यहाँ पहुँचा तो इसको भी 2, इसको भी 0 मिल गया और इसको भी 0। क्लियर है। अब अपने को इस एंड को भी रजिस्टर देना था, इस एंड को पोटेंशियल देना था, इस एंड को भी पोटेंशियल देना था। तो अपन सपोज कर लिए यहाँ पर x है, तो x इसको भी मिला, इसको मिला, x ऐसे गया, इधर इन दोनों को भी मिल गया। ठीक है, अब सर्किट को बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं। ऐसे देखने में लग रहा था कि ये सीरीज में, लेकिन सीरीज में नहीं है। ठीक है, अब बातें देखिए। v और x के बीच में देखो 3, v, x और 0, ये 3 माने ना अपने पोटेंशियल। v और x के बीच में ये है एक रजिस्टर, v और x के बीच में। ये किसके बीच में, x और 0 के बीच में, ये x और 0 के बीच में। ये किस में है, x और 0 के बीच में, ये x और 0 के बीच में। ये किस में, ये भी x और 0 के बीच में। क्या बात पांडे जी, ठीक है, आई बात समझ में। तो मतलब क्या बना, ये x को मैं बीच में से खत्म कर देता हूँ, इसको इसके साथ। v क्या था, पॉइंट A था, अब खत्म कर दो, v का काम हो गया बस। और 0 क्या था, पॉइंट B था। अब कहानी होगी सिंपल। ठीक है, मान लो ये सारे 1 ओम के थे, 1 ओम के सारे रजिस्टर थे, तो क्या बना, ये भी 1 ओम का, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का। अब ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, है ना। ये तीनों आपस में पैरेलल में, तो आप बोल दो यहाँ पर कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या कि स्टेप नंबर 1 कि R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, ये सारे के पैरेलल में। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, सॉरी सारे 1 ओम के ना, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो ये एलसीएम आ गया 1। तो ऊपर कितना बन जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो आरपी की वैल्यू उल्टा कर दोगे आप इसको रिवर्स, तो 1/3 ओम। समझ में आई ये बात। तो अब आपके पास सर्किट क्या बन गया कि इन तीनों को जब आपने सोल्व किया तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन गया, 1/3 ओम। अब आपके पास ये क्या बन गया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP जो आ गया 1/3 ओम का। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में। क्लियर है बात। फिर आप लिखोगे स्टेप नंबर 2 कि R1 एंड RP आर इन सीरीज, तो क्या रहेगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस RP। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3, तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4/3 ओम। क्लियर है ये बात, हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट अब तक यहाँ तक? हाँ जी, मैं इसको रेज कर रहा हूँ और क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। आज की वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी, मज़ा भी आ रहा है मुझे पढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेगा सर्कल के अंदर दे देखो क्वेश्चन, ऐसे सर्कल में क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ और यहाँ छोड़ दिया पॉइंट। ठीक है, अब कहता है क्या है कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। समझ में आई ये बात। ये सारे सपोज कर लेते हैं 1 ओम के हैं, रेजिस्टेंस कितने भी ओम का हो सकता है, 1 ओम के हैं। अब कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो बढ़िया सबसे बढ़िया मैंने मेथड आपको बताया हुआ है। क्या, सपोज कर लो यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। क्लियर है। अब V किस तरफ गया, 0 तो बेचारा चला बस यहीं रह गया, आगे जा ही नहीं पाया। ठीक है, V चला, V अच्छा घूमेगा, V चला, इसको भी V मिल गया। V ऐसे गया भाई साहब, यहाँ पहुँचे तो इस तरफ भी आ गए, V इसको भी मिल गया। V ऐसे गया, यहाँ पहुँचा तो इस तरफ भी चले गए, इस एंड को भी V मिल गया। समझ में आई। अब अंदर वाले इन एंड को क्या मिलेगा, तो इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे अपन मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है, x है। तो इस तरफ भी x गया, इस तरफ भी x गया, इस तरफ भी x, तो इस तरफ भी क्या हो गया, x हो गया। क्लियर है, समझ में आई। अच्छा, अब देखिए
अपने पास क्या कॉन्सेप्ट क्या बन गया, वी एक्स और 0। ये किस में है, वी और एक्स में। लो जी वी और एक्स में। ये किस में है, ये भी वी और एक्स में है। ये किस में है, ये भी वी और एक्स में है। क्या बात है। और ये एक्स और 0 में है। तो क्या बन गया सर्किट, 3 पैरेलल में हो गए और एक ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, और ये उनके क्या हो गया, सीरीज में। अब आगे तो आप कर सकते हो, है ना। अभी अपने पीछे सोल्व किया, यही कॉन्सेप्ट तो बना था। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन, अब आपके लिए क्वेश्चन कर लोगे सोल्व इसको। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, सर्कल वाला ही। ठीक है, ये बन गया सर्कल। ठीक है, हाँ जी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहां लगे हुए हैं, ये बीच में। ठीक है, क्लियर है। और चलो एक यहां लगा देते हैं, सारे 1 ओम के, सारे 1 ओम के। तो इस केस में आपको एक मैं बात बता दूं, ठीक है, सारे 1 ओम के। और वो अब बोलता है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, कितना होगा। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात समझना, इधर एक एक चीज को समझना, आपके लिए नहीं है, पहले मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे आपको समझाना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इधर मान लो v है और इधर मान लो 0 है, तो v ऐसे चला भाई, यहाँ पहुंचा v। ठीक है, तो इस एंड को भी v मिला, इस तरफ पहुंचा तो इस एंड को भी v, और v इस तरफ आया तो इस एंड को भी v। क्लियर है। अब आते हैं 0 पे, तो 0 ऐसे चला, इसको भी 0 मिल गया, 0 ऐसे चला, इसको भी 0 मिल गया, 0 ऐसे चला तो इसको भी 0 मिल गया। अब दिमाग में आती है एक बात, क्या क्या सर इस एंड को तो v मिल गया, इस एंड को कैसे दें, यहाँ तो कोई जंक्शन भी नहीं है कि जंक्शन से आप बोल देते x इस तरफ चला गया, x इस तरफ चला गया। अब तो कोई जंक्शन भी है रास्ते में, कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे आप सपोज करेंगे। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को समझना बेटे, ये जो मैंने बनाए हैं ये रजिस्टर, ये दोनों के दोनों इस एंड पे v है और इस एंड पे 0 है। ये दोनों के दोनों रजिस्टर v और 0 के बीच में ही लाई करेंगे। ये दोनों सीरीज में हैं और v और 0 के बीच में लाई कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या हो गया कि v और 0 के बीच में कितने कितने रेजिस्टेंस, ये v और 0 के बीच में, ये v और 0 के बीच में, ये v और 0 के बीच में, ये भी v और 0 के बीच में, ये दोनों v और 0 के बीच में। मीन कैसे, एक रजिस्टर ऐसे, दूसरा रजिस्टर ऐसे, और ये इस वे के अंदर। क्लियर है बात, समझ में आई ये बात। ये दोनों सीरीज में इस वे के अंदर, ये दोनों यहाँ, ये वाला यहाँ। अब क्या हो गया, मान लो सारे 1 ओम के थे, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, तो ये 1 क्या हो गया, 2 ओम। डायरेक्ट सीरीज में है ना, तो 1 और 1 ओम कितना हो गया, ये 2 ओम के हो गए। और ये अब आपस में तीनों क्या हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, क्लियर है। तो अब 1/Rp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो एलसीएम आ गया 2, 1 प्लस 2 प्लस 2, 1/Rp। तो Rp की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, ये बन गया 5/2 और ये कितना हो गया 2/5 ओम। क्लियर है ये बात, राइट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कर दो रेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद सारी टाइप करवा देनी है आपको, कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वे के अंदर आपको सर्किट मिलेगा, शेप कोई भी शेप बन सकती है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहां लगा दे और बोले ए और बी के बीच में, आप खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं करता हूं। सारे 1 ओम के, कितने भी ओम आपको दे सकता है, सारे 1 ओम के, खुद ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई कर सकते हो बेटे आप। ठीक है, अच्छा करें फिर। तो अब देखिए,
ए और बी वाला करना है तो सबसे पहले ऐसे दूर से स्टार्टिंग करनी है। ये दोनों आपस में क्या सीरीज में, स्टेप नंबर 1 कि इनको लेबल करो, R1 R2 R3 R4 और ये बन गया R5। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप स्टेप नंबर 1 के अंदर? स्टेप नंबर 1 क्या कि R2 एंड R3 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। ये कोई जंक्शन नहीं है, कहीं आप सोचो कि सर ये जंक्शन आ गया तो पैरेलल में हो गया, नहीं, जंक्शन ये हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में। तो आप बोलोगे सर RS इज इक्वल टू हो गया R2 प्लस R3, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये कितना आ गया 2 ओम का। क्लियर है? तो नेक्स्ट सर्किट अपने पास क्या बन गया कि इन दोनों को सोल्व किया तो अपने पास जो सर्किट बन गया वो कुछ इस वे के अंदर बना कि ये कितना आ गया, ये 2 ओम का। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 क्या बन गया कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में हो गए। इसको अपन नाम क्या देते थे? RS नाम दिया इसको अपन ने। ठीक है, तो RS आप बोलोगे RS एंड R4 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, तो क्या बन जाएगा 1 RP1, RP1 बोल देते हैं इसको। तो RP1 क्या होगा? मल्टी RS इंटू R4 बाई RS प्लस R4। क्लियर है? समझ आ रहा है सारी बातें? ठीक है, तो RS की वैल्यू कितनी 2 और R4 की वैल्यू 1 बाई 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 2 बाई 3 ओम। क्लियर है? हाँ जी। अब इन दोनों को सोल्व किया तो अपने पास RP1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 बाई 3 ओम। अब आप क्या बोलोगे? ये तीनों आपस में क्या हो गए? सीरीज में। ठीक है, तो आप बोलोगे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कि R1 RP1 एंड R5 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो मतलब क्या हुआ? RS इज इक्वल टू R1 प्लस RP1 प्लस R5। ठीक है, सीरीज में तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई 3 प्लस 1, कितना हो गया? ये एलसीएम आ गया 3, तो ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 5 और 3 8 बाई 3। तो अपने पास RS की वैल्यू कितनी आ गई? ओहो सही है, RS की वैल्यू कितनी आ गई 8 बाई 3 ओम। ठीक है, क्लियर है? और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? तो बहुत कर लिए आज क्वेश्चन, है ना? जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज की वीडियो का? हाँ जी, चलो मैं आपके लिए देता हूं सर्किट, मैं थक गया मैं थक गया, आपके लिए देता हूं एक सर्किट। ठीक है, इस सर्किट का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना कि इसका आंसर कितना था। आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है? इसका प्लीज़ ट्राई करना और कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर बताना कि आंसर कितना आया इसका। ठीक है, चलिए सर आसान सा देना, फिर तो हम आंसर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल आसान सा दूंगा बच्चा। ठीक है, इस वे के अंदर यहाँ से एक रजिस्टर चला भाई साहब ऐसे, यहाँ से एक और चले ऐसे। ठीक है, यहाँ से फिर एक चला भाई साहब ऐसे। सर इसका तो आंसर नहीं दे पाएंगे हम, ये चला ऐसे। चलो बस कर। ठीक है, ये सारे चलो आप इजी कर देते हैं थोड़ा। ये सारे 1 ओम के हैं, सारे क्या हैं 1 ओम के हैं। एंड फाइंड द इक्विवेलेंस, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको एनसीईआरटी का कंपटीशन का एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व मिलेगा बेटे। तो थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।